नई रिपोर्ट का सच क्या है, यह भी तो आपको समझने की जरूरत है। दरअसल इस बार हिंडनबर्ग ने सीधे सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर आरोप लगाया। हिंडनबर्ग ने कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि माधवी और उनके पति की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी, इसी वजह से सेबी अडानी ग्रुप पर एक्शन नहीं ले रहा। माधवी बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन करने वाला बताया। सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि जिस फंड का जिक्र किया गया उसे उन्होंने 2015 में लिया था, तब उनका सेबी से कोई संबंध भी नहीं था। माधवी बुच ने कहा कि भारत में अलग अलग मामलों में हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नोटिस का जवाब देने की बजाय उन्होंने सेबी की विश्वसनीयता पर हमला करने और सेबी चीफ के चरित्र हनन का विकल्प चुना। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप ने भी खंडन किया है। ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर इंडी गठबंधन में इतना तूफान आया, उस हिंडनबर्ग की हालत यह है कि जून 27 को सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया। यह नोटिस इसलिए दिया गया क्योंकि सेबी की जांच में यह सामने आया कि अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में निवेशकों को गुमराह किया गया। सेबी ने जांच में हिंडनबर्ग को कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का दोषी पाया। हिंडनबर्ग ने सेबी को तो इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर जारी करते हुए सेबी के आरोपों को नॉनसेंस बता दिया। यानी खुद पर आरोप लगे तो हिंडनबर्ग अपनी सुविधा से उसे तुरंत बकवास कहकर खारिज कर देता है, लेकिन अपनी मर्जी से वो कहीं भी किसी को भी अपनी रिपोर्ट में लपेट सकता है, क्योंकि उसे पता है कि भारत में ऐसे नेता बैठे हैं जो उसका काम आसान कर देंगे, जो उसकी किसी भी रिपोर्ट को अंतिम सत्य मानकर पब्लिक के सामने पेश कर देंगे और आसमान सिर पर उठा लेंगे। यही वजह है कि बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि हिंडनबर्ग के बहाने मोदी विरोधी टूलकिट गैंग भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। सुनिए एक बार। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी आपको बता दूं। कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी इकोनॉमिस्ट बन गए जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन वो जो एक्सपर्ट्स हैं वाकई में वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर क्या क्या कह रहे हैं देश की जनता को जानना चाहिए। भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम का कहना है कि वो पिछले 20 सालों से सेबी की चीफ माधवी जी को जानते हैं। माधवी की छवि बेदाग है और उनकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठ ही नहीं सकता। पूरा यकीन है कि माधवी हिंडनबर्ग का एजेंडा चकनाचूर कर देगी। आर्थिक जानकार किशोर सुब्रमण्यम का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अनुमान और अटकलों पर आधारित है। इस रिपोर्ट का मकसद निवेशकों में पैनिक क्रिएट करना है। हिंडनबर्ग का मकसद शेयर बाजार में भारी गिरावट लाना और इकोनॉमी को अस्थिर करना है। इसी तरह से टैक्स कंपास कंपनी के फाउंडर अजय रोटी का कहना है कि हिंडनबर्ग खुद जिस जांच का सामना कर रहा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसा कमाने की हिंडनबर्ग की एक और कोशिश है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का शेयर बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनके लिए हिंडनबर्ग ने खुद ही लीगल डिस्क्लेमर दिया हुआ है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में खुद क्या लिखा है वो आपको देखना चाहिए। भाई तुम इतने बड़े अपने आप को बता रहे हो कि खोजी पत्रकार हो, खोजी संस्था हो, और नीचे क्या लिख रहे हो? इतना बड़ा रिपोर्ट छापे और उसके नीचे छोटा सा में क्या लिखे? ये लिखता है रिपोर्ट में, सुनिए, जिस पे लोगों की नजर नहीं गई। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट के नीचे लिखता है ये रिपोर्ट हमारी राय और खोजी टिप्पणियां हैं। टिप्पणी है, बोलो ना बॉस की प्रूफ है। फिर लिखता है कि हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से इसकी जांच करे। फिर लिखता है कि हिंडनबर्ग की रिसर्च का इस्तेमाल अपने रिस्क पर कीजिए। क्यों भाई? बोलो दम पे कि हाँ हमने ढूंढ के निकाला है, एकदम पक्का है, जो तुम्हारा मन करे करो। नहीं, कह रहा एट योर ओन रिस्क, अपने रिस्क पर इसका इस्तेमाल कीजिए। लिखता है कि हमें जो भी जानकारी मिली है उसे वैसा ही प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसकी कोई वारंटी नहीं है। वारंटी नहीं है, और राहुल गांधी उसको गारंटी मान के चल रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में पेश तथ्यों की सटीकता, समय और पूर्णता की जिम्मेदारी भी नहीं लेता है। रिपोर्ट में मौजूद कंपनियों में हिंडनबर्ग ने शॉर्ट निवेश किया हुआ है। हिंडनबर्ग और कंपनियां इससे मुनाफा कमा सकती हैं। रिपोर्ट की गारंटी तुम लोगे नहीं। ये ना मतलब कि रिपोर्ट की जिम्मेदारी ढेले भर की नहीं। माल पीटेंगे पूरा और खुद को बताएंगे खोजी पत्रकारिता का मसीहा।
इतने ही बड़े खोजी पत्रकार हो तो रिपोर्ट में मौजूद कंपनियों में पहले से निवेश करके क्यों बैठे हो? और उसके बाद रिपोर्ट काहे जारी कर रहे हो? पहले से निवेश करके। मुनाफा कमाना उद्देश्य है या सच सामने लाना? और उससे भी बड़ी बात कि किसी भी बात की जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं हो, भारत के कोर्ट में केस लड़ने आने को तैयार नहीं हो। यह तो हाल है इस हिंडनबर्ग का। और हमारे यहां का विपक्ष हिंडनबर्ग को राजा बेटा सोना बेटा बना के उसको जो है वो आगे किए जा रहा है। बस आप लोग को फर्क नहीं पड़ता है क्या कि शेयर मार्केट गिरेगा? कितने लोग हैं जिनका घर बर्बाद हो जाएगा? बस मोदी उतार दो कुर्सी से, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम मर जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मोदी उतार दो। और तो लड़ो ना, हराओ चुनाव में, मोदी उतार दो। जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भारत में हल्ला हंगामा मचा है, वो है कौन हिंडनबर्ग? काम क्या करती है? हिंडनबर्ग अमेरिका की रिसर्च कंपनी है जो किसी कंपनी या मार्केट के फाइनेंशियल फैक्ट्स का विश्लेषण करने का दावा करती है और शेयर की शॉर्ट सेलिंग करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि वो किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगा लेती है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। कंपनी की वेबसाइट में कहा गया कि उसकी नजर मैन मेड डिजास्टर्स पर रहती है। हिंडनबर्ग मुनाफा कमाने के लिए किसी टारगेट कंपनी के भविष्य पर दांव भी लगाती है। हिंडनबर्ग के खिलाफ भारत में ईडी भी जांच कर रही है और उससे भारत के स्टॉक मार्केट के खिलाफ चल रही साजिश का पता चलता है। अगस्त 2023 में ईडी ने अपनी शुरुआती जांच में पाया था कि अडानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली 12 कंपनियां टैक्स हेवन देशों में, इनमें एफपीआई और एफआईआई भी शामिल है। इनमें से कुछ कंपनियों ने 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने से ठीक 2 से 3 दिन पहले अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन ले ली। कुछ कंपनियों ने तो पहली बार शॉर्ट पोजीशन ली थी। इन 12 कंपनियों में से 3 भारत की हैं और 4 कंपनियां मॉरिशस की हैं, फ्रांस, हांगकांग, केमन आइलैंड, आयरलैंड और लंदन की एक कंपनी। इनमें से किसी भी कंपनी ने अपना ओनरशिप स्ट्रक्चर टैक्स अथॉरिटीज को नहीं बताया। केमन आइलैंड की पेरेंट कंपनी को तो अमेरिका में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में दोषी तक पाया गया और इस पर $1.8 बिलियन का जुर्माना लगा। यानी यह कंपनी पहले से ही इस तरह के गोरख धंधे कर रही थी। इसी केमन आइलैंड की पेरेंट कंपनी ने अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन 20 जनवरी को ली और 23 जनवरी को कुछ और शेयर खरीदे। इसी तरह से मॉरिशस की एक कंपनी ने 10 जनवरी को पहली बार अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन ली। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने से ठीक पहले यह सारा खेल हुआ। ईडी ने अपनी जांच में बताया कि यह कंपनियां असल मालिक की है ही नहीं, बल्कि विदेश में बैठे बड़े खिलाड़ियों की ब्रोकर है। यह जानकारी ईडी ने एक्सपर्ट कमेटी और सेबी को भी दी। यानी जो लोग बहुत बड़े खोजी पत्रकार बन रहे हैं, खोजी संस्था बन रहे हैं, वो खुद किस हद तक गिरे हुए हैं, आपको ये सब बातें पता चलती। और जैसे ही तुमसे सवाल पूछा गया, तुमने जो है वो सवाल उठा दिए सेबी पे, बिना कोई जांच किए हुए या अपने सबूत दिए हुए। और ये वो हिंडनबर्ग है जिसमें अमेरिका में भी केस चल रहा है, ये भी आपको बता दूं। लेकिन भारत के लोग अब ऐसी चीजों को समझने लगे।